स्विट्ज़रलैंड के दिल में वाक़या ये खूबसूरत झील किनारे वाक़या शहर दो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़या है। ये एक ऐसा ही शहर है जो हम अक्सर पुराने किस्से और कहानियों में सुनते हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले कुछ मछेरे भटक कर नदी के इस किनारे आन पहुंचे और यहाँ पे उनको आसमान से उतरती एक तेज रोशनी नजर आई। उसी रोशनी को इशारा जानकर वो इसी लेक के इर्द गिर्द आबाद हो गए। और फिर यहाँ से इस खूबसूरत शहर लुज़र्न की बुनियाद पड़ी। आज भी ये शहर सही मानों में द सिटी ऑफ लाइट्स कहलाने के लायक है। और आज ये शहर खूबसूरत कुदरती मनाजर, मेडिवल चार्म और मॉडर्न स्विस लाइफ का अमली नमूना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको मैं स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत टाउन लुसेर्न से खुशामदीद कहता हूँ। लुसेर्न स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इसकी मेन वजह शोहरत यहाँ का जो चैपल ब्रिज और माउंट पिलाटस, यहाँ पे माउंट रिगी भी है जिसकी ऑल्सो आप एक्सपीडिशन कर सकते हैं, लेकिन माउंट पिलाटस इज़ वेरी वेल नोन और ज़्यादा टूरिस्ट वहीं पे जाते हैं। इसका एक गोल्डन ट्रिप बनता है जो कि लोग करके यहाँ पे वापस टाउन में आते हैं। और यहाँ टाउन के अंदर आके आपके लिए कपल ऑफ थिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन मोनूमेंट है, उसके बाद ये चैपल ब्रिज है, ओल्ड टाउन है, बहुत कुछ है करने के लिए। एनीवे, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए और हमारे पास सिर्फ यहाँ एक ही दिन है, तो चलते हैं माउंट पिलाटस की तरफ। अच्छा, बड़ी एक अजीब सी चीज़ हुई है। जब मैं यहाँ का होटल बुक कर रहा था, मैंने इंग्लिश मैप पे देखा तो लुसेर्न इसका नाम था। जब ट्रेन आकर रुकी है तो वो लुज़र्न LUZERN, मैं डर गया। मैंने कहा शायद मैंने गलत टाउन का टिकट ले लिया। आई थिंक इनका जो लोकल मैप है उसके अंदर इसको इसी तरह स्पेल करते हैं, बट एनीवे अगर दोनों में से एक भी है तो आप सही जगह पे हैं। ये देखें, सुबह सुबह लोगों का रश लगना शुरू हो गया। ये सारे जो है ना, ये इनका ये जो चैपल ब्रिज है और ये जो वुडन स्ट्रक्चर है बहुत पुराना है। इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे वापसी आके, लेकिन अब चलते हैं पिलाटस, क्योंकि बारिश अगर शुरू होगी ना तो फिर मसला हो जाना। पहाड़ों पे आपको पता है बारिश वैसे ही ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अब पहुंच गए हम जो पिलाटस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से मेरे पीछे जो आप गंडोला देख रहे हैं ये आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको दूसरे वाली एक केबल कार है, वो आपको पिलाटस टॉप पे लेके जाएगी और वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ से फिर ट्रेन तकरीबन 45 मिनट लगती है और आप नीचे जो इनका नीचे स्टॉप है वहाँ आते हैं। और वहाँ से आके आप फिर एक फेरी लेके टाउन में वापस आ सकते हैं, या इवन आप ट्रेन भी लेके वापस आ सकते हैं। तो एनीवे, चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर कैसा नज़ारा है। माउंट पिलाटस, जिसे ड्रैगन माउंटेन भी कहा जाता है, जब आप माउंट पिलाटस की टॉप पर पहुंचते हैं तो एक ब्रेथ टेकिंग व्यू आपका मुंतज़िर होता है। अगर आप खुशकिस्मती से किसी ऐसे दिन इस पीक पर पहुंचें जहां पर बादल ना हो और मौसम भी साफ हो, तो यहाँ का व्यू दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट व्यू मिलेगा। पिलाटस पे क्या हुआ है कि यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप आ रहे हो तो वेदर ज़रूर चेक करना है, क्योंकि सारे पैसे व्यू के हैं, लेकिन क्योंकि आप एडवांस बुक कर चुके होते हैं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एनीवे, मैं अभी बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कुछ नज़र आ रहा है कि। अच्छा, यहाँ पे एक ड्रैगन पास है, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। नज़र फिर कुछ नहीं आना, लेकिन स्टिल समथिंग टू सी एनीवे।
है जी ड्रैगन पास से इसका व्यू। ओह माय गॉड, ये केबल कार थी ये वाली, यहाँ से केबल कार आई है। नहीं जी कोई लक नहीं है। अच्छा, ये जो कॉकवेल ट्रेन अभी हम लेने जा रहे हैं ये दुनिया की स्टीपेस्ट ट्रेन है और इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री भी लिख रखी है। इट शुड बी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हिस्ट्री है, फिर चलते हैं ट्रेन लेंगे और नीचे टाउन में जाएंगे। होपफुली जब तक नीचे पहुँचेंगे तो वहाँ का वेदर अच्छा हो चुका होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर मौजूद ये रेलगाड़ी दुनिया की स्टीपेस्ट रेलवे ट्रैक पर चलती है और आपको एक पैनारोमिक व्यू देती है। ये आपका ट्रेन का टिकट भी इसी के अंदर ही शामिल है। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, 4 मिनट के अंदर ट्रेन जाने वाली है। आई थिंक एवरी 20 मिनट बाद निकलती है ट्रेन। फाइनली जी वापस आ गए हैं पूरी एक्सपीडिशन के बाद। लेकिन अब इशू ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा है, फेरी लेने का कोई तुक नहीं बनता। तो इसीलिए यहाँ से क्लोज ट्रेन लेंगे, लुज़र्न जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा लोकल घूमते हैं। एनीवे ये तो अच्छा वेदर हो तो आप यहाँ से फेरी लेके 1.5 घंटा लगता है और आप वहाँ पे टाउन के अंदर पहुँच जाते हैं, जो कि इट कुड बी अ गुड फन। बट आज हमारे केस में मौसम ख़राब था तो वो तो नहीं ले सकते। लेकिन एनीवे चलें, ट्रेन आएगी है तो चलते हैं ट्रेन पे। चौदहवीं सदी में डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया ये ब्रिज आज भी उसी खूबसूरती के साथ कायम दायम है। अच्छा, ये जो वुडन ब्रिज है ना जी, ये तकरीबन दुनिया का सबसे पुराना वुड ब्रिज है आई थिंक, या वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ये 15वीं सदी में इन्होंने बनाया है, तो इस वजह से भी इसको लोग बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। वैसे तो यार ये थोड़ा चाइनीज़ टाइप, जैसे वो उनके हट्स होते हैं ना, उसकी तरह का है, लेकिन स्टिल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े लोग यहाँ पे हर रोज़ इसको मतलब देखते हैं। ये बेसिकली दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट है, इसलिए ये बड़ा अहम है। मतलब यहाँ पे जब भी लोग लुसेर्न के अंदर आते हैं। यार बारिश में बाकी तो चीज़ें जो हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन अब मैंने अभी चेक इन किया है होटल के अंदर। तो सबसे पहले आपको होटल दिखाते हैं और बताते हैं कि होटल की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सो ये रूम बेसिकली मुझे 168 पाउंड का मिला है, विच इज़ जस्ट किंग साइड्स, जिसके अंदर ये सिंपल बेड, एक टीवी, वेरी बेसिक, लेकिन चलें अच्छा गुजारा हो जाएगा। तो स्विस होटलों के अंदर नॉर्मली सबका स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट है सिर्फ सोच के ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो होटल है वो ना तो इतने लो स्टार्स होते हैं, बल्कि मीडियोकर टू हाई एंड होते हैं। एनीवे अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर बारिश की सूरत हाल बदलती है तो फिर बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ खाना शाना खाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा।
लेकिन लग ये रहा है कि यहाँ पे हलाल ऑप्शन काफ़ी है। मैंने ग्रीक कुजीन देखी है, उसके बाद तुर्किश कबाब्स उनका भी एक देखा है। पाकिस्तानी और इंडियन हो सकता है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि कंपैरेटिवली एक छोटा टाउन है। लेकिन एनीवे ट्राई करेंगे और आज शायद कुछ तुर्किश वगैरह ही खा लेंगे। बट एनीवे चलें, मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। शाम का टाइम है अब और होटल से बाहर निकला हूँ, और जो इस रिवर के ऊपर इतना रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है कि आप सोच नहीं सकते। पानी का कलर और भी ब्लू हो गया है, और मुझे लगता है दिन के टाइम से अब ज़्यादा शोर है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। टूरिस्ट नॉर्मली सारे दिन के टाइम में चले जाते हैं, और दिन को फिर भी यहाँ पे सारा रश रहता है। इस टाइम जो सुकून है ना, उसकी उसकी समझ लें उसके सारे पैसे हैं। एनीवे अगर आप आएँ तो शाम को यार ज़रूर बाहर निकलें, खाना शाना खाएं। इस रिवर के आगे पीछे यही साइड वॉक्स बनी हैं बड़ी खूबसूरत, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, तो बहुत ही प्यारा लगता है। एनीवे मैं भी अभी खाना शाना खाना है, होटल से भी बाहर आया हूँ। खाना खाते हैं, फिर यहाँ पे कुछ आवर्स गुजारते हैं, और फिर कल की कल देखेंगे कल क्या करना है, और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कुछ और। एनीवे चलते हैं, खाना खाते हैं पहले। फाइनली जी लुसन का वेदर वापस आ गया है। सुबह सुबह का टाइम है, होटल से निकला हूँ, अब बाहर एक्सप्लोर करते हैं। कल को तो बहुत सी चीज़ें रह गई थी, तो मैंने कहा आज ज़रा सुबह सुबह देखते हैं कि आज क्या सिस्टम है। अभी जाएंगे थोड़ा ओल्ड टाउन के अंदर, वो आपको थोड़ा दिखाएंगे। फिर मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे अभी बादल स्टिल है, लेकिन आई थिंक कि परफेक्ट वेदर है ड्रोन उड़ाने के लिए। ड्रोन भी उड़ाते हैं और देखते हैं क्या है। और फिर यहाँ पे लेक लुज़र्न है, वहाँ पे भी अच्छा माहौल होता है। वहाँ पे भी इस टाइम फेरी शेरीज निकल रही होती हैं, तो वहाँ जाते हैं। अच्छा ये ज़बरदस्त, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा ये उन्होंने खुद पानी को रोका हुआ था उसका फ़्लो तेज़ करने के लिए। अब आई थिंक वो निकाल रहे हैं, शायद क्लीनिंग वगैरह कर रहे होंगे या कुछ इस तरह का नया स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर रहे होंगे। एनीवे ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया। कल तो ऐसे ही सारा दिन गुजर गया जनाब। तो लेकिन शाम को निकले थे, शाम को मज़ा आया था। बट ऑब्वियसली ऐसा मौसम तो अच्छा ही होता है। लो जी आवाम लगी हुई है टावर के साथ तस्वीरें बनाने के लिए। अच्छा माउंट प्लाटस ही कल गए थे हम, जहाँ पे सारे बादल थे, वो उस पे लग रहा है अभी भी बड़े हालात ख़राब हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो धूप निकली हुई है, शायद लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे सही हो जाए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये ओल्ड टाउन इनका स्टार्ट हो गया। ओए ज़बरदस्त, देखें कितना पुराना है जी। अच्छा रात को भी मैं यहाँ पे फिरता रहा हूँ। कहने को तो टाउन पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो ब्रांड्स हैं ना, वो सारे जो आज के मॉडर्न और महंगे महंगे ब्रांड्स हैं। तो बड़ा खूबसूरत है, छोटी छोटी गलियाँ, और सुबह सुबह का टाइम है, इतना रश भी नहीं है। लेकिन हर जगह पे ना आपको वही जो पुराना स्टाइल है, कुछ कुछ दरमियान में, जैसे वो देखें वो बिल्डिंग है दरमियान में। अच्छा इस तरफ ही चलते हैं मेरा ख्याल। अच्छा मुझे ज़्यूरिख के अंदर इतने वो नहीं मिले थे, जो वाटर फाउंटेन है इस टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अब ये सारे स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती है। और आप एज ए टूरिस्ट अच्छा लगता है कि आप ख़ुद पानी की बोतल हो आपके पास, सारा दिन जनाब आप पानी शानी प्योर पानी पिए। कल बल्कि मैंने एक वो जो रिसेप्शनिस्ट था उससे पूछा कि पानी है आपके पास, कहता भाई टैप वाटर पियो, स्विट्ज़रलैंड से अच्छा टैप वाटर कहाँ होगा। ये देखें, अच्छा ये देखिए तकरीबन 1530 लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये देखें यहाँ पे भी
अच्छा, इस टाउन में स्पेशली आके मुझे फ़ील हुआ है कि यहाँ पे जो ईसाईयत का मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि इवन बिल्डिंग्स पे जो डिज़ाइन वगैरह है ना, वो भी ईसाईयत के हवाले से ही हैं, रिलीजियस हवाले से हैं। हालांकि आप ज़्यूरिख वगैरह में जाते हैं, वहाँ इतना नहीं है, वहाँ चर्चेज़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आम बिल्डिंग्स पे आपको ये इतना नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। ये देखें, ये सामने फिर ये देखें वॉर के हवाले से, ये देखें, ये भी एक सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ही है। अच्छा, यहाँ पे एक ना लाइन मोनूमेंट है, लोग उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। थोड़ी यहाँ से दूर है। अभी बस मेरा ये प्लान है कि मैंने इंटरलाकन निकलना है, तो अच्छा, यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा लोग साइकिलें चलाते हुए नहीं मिले वैसे। ये पहली गली है जिसके अंदर प्रॉपर साइकिलों की पार्किंग है, वरना ज़्यूरिख के अंदर तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन नहीं, लोग नज़र आ रहे हैं। शायद रात का टाइम था तो देखे नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये है कि लोग पसंद करते हैं ओवरऑल यहाँ पे। अच्छा, एक मज़े की बात है, इनकी जो स्विट्ज़रलैंड के जो स्विस लोग हैं, ये लोगों में ओबेसिटी बहुत कम है। इसकी कुछ वजह हो सकती हैं, जैसे यहाँ हर बंदे को ना आर्मी की ट्रेनिंग करनी होती है, जिसकी वजह से आई थिंक ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, पोलाइट और वेल ट्रेंड आप कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएं लोग बहुत स्वीट है, मतलब लोग बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे मैनर से आपके साथ बात करते हैं, और प्लस फिज़िकली बहुत एक्टिव है। शायद उसकी वजह ये ट्रेनिंग ही होगी। अच्छा, रात को मैंने चेक किया था, यहाँ पे हलाल खाने आपको मिलते थे। ये तंदूरी एक रेस्टोरेंट है, और ये एक मिर्च मसाला, ये दो हलाल खानों के ऑप्शन थे यहाँ पे। ओए यार, ऊपर नीचे जा जा के ना टाउन में मेरी तो सांस फूल गई है। ये देखें, इमेजिन जो बंदे हर रोज़ सुबह शाम ऊपर जाते होंगे। चाहे आप इस शहर में एक दिन के लिए आएं या एक हफ्ते के लिए, आप बहुत लंबे अरसे तक इस शहर को याद करते रहेंगे। तो यार लुसन से इतना ही। होपफुली आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई होगी। इससे आगे भी मैं इंटरलाकन की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। इंटरलाकन तो आपको पता है हार्ट है पूरे स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ दिखाएंगे आपको हर चीज़। और उसके बाद फिर बर्न सिटी जाने का प्लान है। तो इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ मज़ेदार होने वाली है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।